हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जैसे आप बहुत सारे लोग मूवी शूवियंस हैं, जुड़े हुए हैं और ये फ्रेंडशिप बनी हुई है। एक ऐसी मूवी जो कि फ्रेंडशिप को एक नया आयाम दिलाती है। बट कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ फ्रेंडशिप की बातें नहीं करती हैं, कुछ सेल्फ डिस्कवरी की भी बातें करती हैं और कुछ साथ साथ में ऐसा भी फील गुड टाइप का फैक्टर भी देती हैं। कुछ यूथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करती है, कुछ डिजिटल वर्ल्ड के बारे में भी एक आईना दिखाती है। और ये सबका मिक्सर मेरे ख्याल से खो गए हम कहाँ हैं, और इसको एक जॉनर के अंदर डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्ती भी बहुत ज़बरदस्त दिखने वाली है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड भी दिखने वाला है, ट्रू फ्रेंडशिप और ऑफलाइन होना भी कितना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें दिखती हैं। आई थिंक इट्स अ सुपर ब्लेंड ऑफ व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग ऑनलाइन, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन योर रियल लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि हम इसको कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी प्रिटेंशियस नहीं है। ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप डिजिटल वर्ल्ड में मत जाओ। तो कहानी 3 दोस्तों की है। यहाँ पर अनन्या पांडे है जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। पहले तो मैं बता दूं कि कास्टिंग ही बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बेबी टाइगर और एक्सेल एंटरटेनमेंट लेके आए हैं। म्यूजिक बहुत शानदार है, विजुअली बहुत अच्छी लग रही है। अनन्या पांडे सुपर ग्लैमरस भी लग रही है, एट द सेम टाइम शी इज एक्टेड वेरी वेरी वेल। गौरव बहुत अच्छा काम किया है। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। और सिद्धांत इज लाइक अ स्टैंड आउट थिंग है, स्टैंड आउट कॉमेडियन भी है और बिल्कुल स्टैंड आउट ही करता है इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स। और उसको सबसे टफ सीन भी मिले हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका चाहे वो ब्रेकडाउन ले लीजिए, चाहे वो एंड का एक कल्मिनेशन ले लीजिए, जो मेरे ख्याल से 2 घंटे 20 मिनट की मूवी के अंदर 10 मिनट तो चलो आगे पीछे का हटा दो, 2 घंटे 10 मिनट की मूवी के अंदर 2 घंटे क्या हो रहा है, ये कैसे बंधेगा आपस में, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होता। और लास्ट का जो 10 मिनट है एंटायरली जो सिद्धांत का कैरेक्टर है उसके ऊपर स्थित होता है, और फिर आपको पता चलता है कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो 3 दोस्त हैं, बहुत प्रेम है आपस में बचपन से, और सबके अपने अपने एम्बिशंस है, और सबकी अपनी अपनी कुछ बैक लाइफ भी है, और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिद्धांत का कैरेक्टर है वो अपने पास किसी एक पास से जद्दोजहद में है, जिसकी वजह से वो टिंडर में नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। क्या वो कूल है कि नहीं है, क्या वो उस टिंडर की आदत से बाहर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और वो है भी क्यों, ये आप डिस्कवर करते हैं। वहीं पर एक इंसान है गौरव, जिसको अपना जिम खोलना है, और वहीं पर आपके पास अनन्या पांडे भी आती है जिसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। वो अलग तरीके की औरत है जो कि जिसने MBA किया हुआ है, ठीक ठाक नौकरी में कर रही है, बट शी इज़ एम्बिशियस एज वेल, शी इज इन रिलेशनशिप एज वेल। बट एम्बिशन के साथ साथ वो रिलेशनशिप को कैसे टैकल करती है वो दिखता है। बट सबसे ऊपर जो सबसे क्रिटिकल टास्क इसके अंदर जो मेकर्स ने रखा है, जो उसके ऊपर लेयर लगाई है, जो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है, कि हाउ डज द स्क्रीन टाइम एंड सीइंग अदर पीपल्स लाइफ, दूसरों की लाइफ आपको कैसे इम्पैक्ट करती है। बहुत सी बारी हम देखने लग जाते हैं कि यार उनके जीवन कितना सेक्सी है, क्या मज़ेदार जीवन है, और हमारा जीवन कितना झंड है, और उसी की जद्दोजहद में हम ऐसे चलते चले जाते हैं। और ये मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद ये बहुत टॉक्सिक होता चला जा रहा है, ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम। जब हमेशा यही देखते रहते हो कि लोगों की लाइफ कैसे अच्छी है, तो मैं भी अपनी लाइफ किस तरीके से ग्लैम अप करके दिखाऊं। किसी को अगर फिटनेस है तो वो 6 पैक्स दिखाने हैं, कोई अगर पार्टी करता रहता है तो उसको दिखाना है कि देखो नाइट शॉट्स मार रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, ये है वो है। बट एंड ऑफ इट दे ऑल आर सो लोनली, राइट, दे आर जस्ट सैड सो टू से। तो ये जो सारी चीज़ है, ये इसको कैसे हैंडल करना है जीवन के अंदर, एक छोटी सी सीख देके जाती है। और एट द एंड ऑफ इट अगर आपके पास रियल फ्रेंडशिप है, जो जैसा मूवी का लास्ट में डायलॉग आता है, देन यू डोंट नीड एनी फॉलोअर्स। कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए आपकी बात सुनने के लिए। वो सिर्फ 3 या 4 दोस्त होने चाहिए जो आपकी रियल टेस्ट ऑफ टाइम होता है ना, जैसे कहते हैं कि जहाँ आपको सबसे ज़्यादा मुसीबत पड़ेगी वो वहाँ पर खड़े हुए मिलेंगे। लास्ट का जो रिवील है वो बहुत शानदार है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं बात कर पा रहा हूँ। बट सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत रिच तरीके से इसको दिखाया गया है। जो मोटिवेटर्स हैं हर एक कैरेक्टर के वो बहुत अच्छे हैं। मूवी थोड़ी सी लंबी होने के बावजूद भी थोड़ा समय दिया गया हर कैरेक्टर को, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और एंड होते होते जब ये कल्मिनेशन होता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगेन प्रिटेंशियस हो गए, सब कुछ जो हंकी डोरी जो है वो ख़त्म हो गया। इट इज़ अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, आपने अपने आप को पहचान लिया, उसके बाद फिर लाइफ शायद अच्छी होगी, तो वो होगी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो मेरे समझ के हिसाब से अगर आपको फ्रेंडशिप के ऊपर मूवी देखनी है तो हाँ, डंकी भी एक मूवी है जो फ्रेंडशिप के बारे में बात करती है। हाँ, फ्रेंडशिप के बारे में सालार भी है जो अभी रिसेंटली आई है। बट अगर आपको रियल कंटेंट देखना है, जो मतलब थोड़ा सा कम आर्टिफिशियल है, जो रियलिटी के बहुत पास है, जो आप और मैं शायद जी रहे हैं, कैसे हम छोटी मोटी बातों से, जो 2-4 इन्फ्लुएंसर से 2-4 एक्स्ट्रा फॉलोअर्स जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अगर वो वर्ल्ड के अंदर जाना जो ज़्यादा रियल है, वो आई थिंक आपको ये फिर मूवी ज़्यादा पसंद आएगी, यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मैं थोड़ी सी खामियों की बात करूँ, बिकॉज इट्स नॉट पिक्चर परफेक्ट, इसकी एडिटिंग और तरीके की शार्प हो सकती थी।
एक सीन में जब आप इन्वेस्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली और एक कैरेक्टर के अंदर हो जाते हैं और 3 कैरेक्टर हैंडल करने हैं यहाँ पर, तो अचानक से फिर दूसरे के ऊपर मूव करना मतलब आपको एक नई स्टोरी के साथ एडजस्ट करना होता है। और इन तीनों की अपने आप में कहानी है और इन तीनों की इंडिविजुअल कहानी है, तो आप समझ लीजिए इन अ वे ये 4 कहानियाँ चल रही हैं। तो कट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए थे। कई बार कट्स जो हैं वो आपको थोड़े से ऑकवर्ड ज़रूर लगेंगे कि अब अच्छा ये मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दिया था टाइम, मेरा मेंटल फ्रेम यहाँ पर है, मैं यहाँ से यहाँ कहाँ पहुँच गया। सिर्फ एक थोड़ा सा वो नुक्स है, बट अदरवाइज आई विल नॉट स्पॉइल इट फॉर यू कि इतनी सी बात को लेके कोई इसके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। इट्स अ रिच लुकिंग मूवी एंड आई वुड गिव इट अ 9 आउट ऑफ 10। रियल इनसाइट है, विजडम है कहीं ना कहीं, रीजंस बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। गौरव का एक एक्ट है, वो एक एक्शन लेता है, वो क्यों लेता है, उसका रीजनिंग बहुत सॉलिड दिया गया है और उसके लिए थोड़ा सा विजडम चाहिए होता है कि ऐसा एक्शन क्यों लिया है, ठीक है। और जब वो ये चीज़ करता है तो एक अनन्य पांडे का एक रिएक्शन आता है, तो वो दोस्ती के अंदर वैसा रिएक्शन या तो वो उसको सपोर्ट कर सकता था या उसके अगेंस्ट हो सकता था। वो जो रिएक्शन है उस टाइम के अंदर, वो बहुत अच्छा रिएक्शन है। वो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स। बाय बाय।